हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम 12th स्टैंडर्ड में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। नाउ सबसे पहले इस चैप्टर का वेटेज समझ लेते हैं कि इस चैप्टर का वेटेज कितना है आपके कोर्स में। इस चैप्टर में से टोटल 8 मार्क्स का पूछा जाएगा टोटल। ये 8 मार्क कैसे होगा? तो एक एमसीक्यू होगा आपका 1 मार्क का, एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो भी 1 मार्क का, और 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच, दैट मीन्स 6 मार्क्स। यहां पर लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं आने वाला है आपका। सेक्शन ए में होगा 1 मार्क का एक एमसीक्यू, सेक्शन बी में एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा 1 मार्क का, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकता है, और 2 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के। ये नोट डाउन कर लीजिए आप, ये टोटल 8 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का आपके कोर्स में। अब हम आ जाते हैं कि डिसॉल्यूशन वर्ड की मीनिंग क्या होती है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। डिसॉल्यूशन वर्ड की मीनिंग है कि डिसॉल्व हो जाना। डिसॉल्व हो जाना मीन्स एग्जिस्टेंस जो है वो एग्जिस्टेंस ओवर हो जाना। अब सपोज करते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म में ए, बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं। अब इनमें से अगर सी रिटायर हो रहा है और ए एंड बी उसी बिजनेस को, उसी फॉर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप, जो हम लास्ट चैप्टर में कर आए हैं। इससे पहले वाला जो हमने चैप्टर किया था वो रिटायरमेंट किया था कि ए, बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं और सी रिटायर हो रहा है एंड ए एंड बी अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, इसे कहते हैं रिटायरमेंट। डिसॉल्यूशन ऑफ फॉर्म में क्या होगा, ये तीनों पार्टनर्स अलग हो जाएंगे, तीनों पार्टनर सेपरेट हो जाएंगे और फॉर्म जो है वो बंद कर दी जाएगी, फॉर्म जो है वो डिसॉल्व कर दी जाएगी। तो इसे कहते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तीनों पार्टनर्स अलग होंगे, तीनों पार्टनर्स अपना अपना कैपिटल विड्रॉ कर लेंगे, उस फॉर्म की जितनी भी एसेट्स हैं वो सेल कर दी जाती हैं, लायबिलिटीज हैं वो पे कर दी जाती हैं, एंड फाइनली फॉर्म क्लोज हो जाती है। मीन्स तीनों में से कोई भी पार्टनर अब उस फॉर्म को कंटिन्यू नहीं करेगा, उसे कहते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तीनों के तीनों अलग हो जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। अगर सी रिटायर हो रहा है एंड ए एंड बी अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसे कहेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। बट ए, बी एंड सी तीनों पार्टनर अलग हो गए, फॉर्म बंद कर दी, फॉर्म अब है ही नहीं, फॉर्म का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो उसे कहेंगे डिसॉल्यूशन। तीनों अलग हो जाएंगे। नाउ डिसॉल्यूशन में क्या होगा, तीनों पार्टनर्स, उनके पास जितनी भी एसेट्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, एसेट्स, डेटर्स, सब सेल आउट हो जाएगा, स्टॉक, और उसमें से पैसा रियलाइज होगा और उस पैसे को ये पे करेंगे अपनी लायबिलिटीज पे करने के लिए। लायबिलिटीज पे कर देंगे ये तीनों पार्टनर्स और बाकी जो बचेगा वो अपना कैपिटल विड्रॉ कर लेंगे। इसे कहते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। नाउ हम आते हैं कि फॉर्म डिसॉल्व क्यों होती है। तो डिसॉल्व होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं फॉर्म के। कौन से रीजन? सपोज करते हैं फर्स्ट रीजन है कॉन्ट्रैक्ट, कि ए, बी और सी इन तीनों ने पार्टनरशिप की थी, लेकिन इन्होंने एक टाइम पीरियड डिसाइड किया था कि 5 इयर्स, ये 5 इयर्स तक पार्टनरशिप में रहेंगे, उसके बाद अलग हो जाएंगे, एंड नाउ वो 5 इयर्स पूरे होने वाले हैं। इसे कहते हैं डिसॉल्यूशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा हो गया, अब वो अलग हो जाएंगे। दूसरा हो सकता है कि फॉर्म लॉस कर रही हो, एक तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हो, टाइम पूरा हो गया,
दूसरा है कि फॉर्म लॉस कर रही हो, फॉर्म कंटिन्यूस लॉस कर रही हो, तो तीनों पार्टनर सोचेंगे कि इस लॉस कर रहे मैनी ईयर से, इससे अच्छा फॉर्म को डिसॉल्व कर देते, फॉर्म को बंद कर देते हैं। तो इसे कहते हैं कि अगर लॉस कर रही हो तो। दूसरा होता है कि कोर्ट के ऑर्डर से फॉर्म को बंद कर दिया जाए। गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, कोर्ट का ऑर्डर आया कि फॉर्म को बंद करो। गवर्नमेंट के ऑर्डर्स या कोर्ट के ऑर्डर्स कब आते हैं? जब फॉर्म में कोई इलीगल एक्टिविटी चल रही हो। सपोज करते हैं कि ABC तीनों पार्टनर में से कोई एक पार्टनर कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, या हो सकता है किसी ने हमारे ऊपर केस किया है, या यह भी हो सकता है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को जब मार्केट में कंज्यूमर को दे रहे हैं तो कंज्यूमर को उसमें से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, उसने केस किया है और कोर्ट ने वो प्रोडक्ट बनाने के लिए मना कर दिया। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हम उस पर नहीं जाएंगे कि फॉर्म का रीज़न क्या है, फॉर्म क्यों डिसॉल्व हो रही है, उसमें हम डिटेल्स में नहीं देखेंगे। हम ये देखेंगे फॉर्म डिसॉल्व हो रही है। दैट्स इट। हमें कैलकुलेशन करके दिखानी है। कौन सी कैलकुलेशन? फॉर्म के सारे एसेट सेल करने हैं। आपको दिया हुआ होगा कि इनके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, वो 5 लाख रुपीस में सेल कर रहे हैं। इनके पास फर्नीचर है, वो 50,000 में सेल कर रहे हैं। क्रेडिटर्स को पेमेंट देना है। अपनी एसेट्स में से जो रियलाइज हुआ है पैसा, उस पैसे में से सबसे पहले लायबिलिटीज पे की जाती हैं। जो बाहर पैसा देना है वो पे किया जाता है, जैसे क्रेडिटर्स हैं, बैंक लोन है, बिल्स पेबल है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, तो वो सब पे किया जाता है। वो पे करने के बाद जो अमाउंट बचता है, उस अमाउंट में से सबसे पहले पार्टनर को लोन दिया जाता है। अगर पार्टनर का लोन बाकी है तो पार्टनर का लोन रीपेमेंट किया जाता है। एंड फाइनली जो भी अमाउंट बचेगा वो तीनों पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे और ऐसे करके हमें फॉर्म बंद कर देनी है। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया इसमें कि फॉर्म जब डिसॉल्व होती है तो क्या होता है। तीनों पार्टनर्स अलग हो जाएंगे, अपने एसेट सेल कर देंगे, लायबिलिटीज पे करेंगे और कैपिटल विड्रॉ करेंगे। अब हम इसे बुक में देखेंगे कि कैलकुलेशंस कैसे होगी, हमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं और उसका पूरा प्रोसीजर क्या होगा। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपका डिसॉल्यूशन का मीनिंग क्लियर किया, आपको वेटेज बताया कितना वेटेज है और हमें कैसे आगे कंटिन्यू करना है। ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और वहाँ पर हम सम स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।